में चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें टॉपिक है स्टोइकोमेट्री। उसमें लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से बच्चों को समझने में दिक्कत होता है कि क्या है ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जरा देखिएगा, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर, N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। अब इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3H2 हो जाएगा और उसके बाद ये हो गया N2। तो जरा देखिएगा, कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन के पहले नाइट्रोजन का कितना मोल, हाइड्रोजन का कितना मोल, अमोनिया का कितना मोल, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन का 1 मोल, जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है वहां पर 1 है, हाइड्रोजन का 3 मोल्स और अमोनिया का 2 मोल्स। अब ये 1 3 2 क्या है, तो 1 यहाँ है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो 1 3 और 2 ये तीनों हैं, इनको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मतलब कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो बोलिएगा 1, हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो बोलिएगा 3, और अमोनिया का बोलेगा कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो बोलिएगा 2। इसका मतलब हो गया कि बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले जो नंबर लिखा रहता है वो होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और इंडिकेट करता है वो मोल्स को। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसको समझें मोल की लैंग्वेज में तो बोल सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे इससे कि यहाँ हम लोग समझने वाले हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पहले हम क्वेश्चन जो मिलेगा हम कैसे समझेंगे, कैसे, तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। तो अगर कोई आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है चैप्टर 1 का, मोल कंसेप्ट का या स्टोइकोमेट्री का, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि क्या उसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या। अगर ऐसा हो कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में उसका मास दिया हुआ हो, इसका वॉल्यूम दिया हुआ हो या उसका मोल्स दिया हुआ हो, तो समझ लीजिएगा कि ये स्टोइकोमेट्री का प्रॉब्लम है। अब स्टोइकोमेट्री का प्रॉब्लम समझने के बाद स्टोइकोमेट्री का प्रॉब्लम है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि अगर मास दिया हुआ है तो उसको मोल्स में लाएंगे, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो भी उसको मोल्स में लाएंगे। तो अगर मास दिया हुआ है तो मोल्स में लाने का क्या तरीका होता है, तो मोल्स बराबर होता है मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और अगर मान लिया कि वॉल्यूम दिया गैस है, वॉल्यूम का हरदम कंसेप्ट गैस के लिए यूज करते हैं, अगर गैस दिया हुआ है तो वॉल्यूम उसका दिया हुआ है, अगर तो ये अंडरस्टूड है कि वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि वो जनरली एसटीपी कंडीशन पर ही रहेगा या पहले एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर ही उसको माना जाएगा। तो उस केस में मोल्स क्या होगा, तो मोल्स बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ गैस सपोज करें लीटर में है और ये पहले बता दिया कि ये एसटीपी कंडीशन पर ही माना जाता है, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, क्योंकि 21 मोल का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और मास बाई मॉलिक्यूलर मास, ऐसे कर लेते हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम एक लेंगे, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए हम एक इसके अंदर एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं और न्यूमेरिकल्स लेकर तब समझते हैं क्या होगा। बच्चों मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, मैं पढ़ रहा हूं, तो देखिएगा 42 ग्राम नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस कंबाइन टू गिव अमोनिया गैस, कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म्ड, व्हिच गैस इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट विल बी लेफ्ट। ये क्वेश्चन है। तो अगर मान लिया कि नीचे वाला हम छोड़ दें तो ऊपर वाला समझते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि ये क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। तो मैं बोला था कि अगर किसी भी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएजेंट के बारे में, रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो तो समझ लीजिएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का है। तो सबसे पहला हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, रिएक्शन को लिखे N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स NH3 गैस। इसको सबसे पहले बच्चों इसको बैलेंस कर लेना है। तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 से, क्योंकि यहाँ 3 है, इसको ऑड को इवन बना के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो N2 नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो 3H2 हो गया। अब यहाँ ये याद रखिएगा कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया से रिएक्शन करेगा। तो हम बोले थे कि अगर कुछ भी दिया हुआ हो इसमें तो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि मोल्स मालूम कर लेना है। तो चलिए नाइट्रोजन का मोल्स मालूम करते हैं। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोल्स हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 28, 14 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 1.5। नाइट्रोजन का मोल आया 1.5 और हाइड्रोजन का भी मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल ऑफ
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 मोल। सबसे पहला काम हम लोगों ने मोल कैलकुलेट कर लिया। मोल कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग देखेंगे यहां देख रहे हैं कि 1 मोल के साथ 3 मोल रिएक्शन कर रहा है। अब हम कंपेयर करेंगे कि 1 मोल से ये मालूम करने के लिए कि कौन सी इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। तो एक टेक्निक सिखाते हैं आपको। क्या कीजिएगा कि जैसे नाइट्रोजन का आपको दिया हुआ मोल कितना है 1.5, तो 1.5 जो दिया हुआ गिवन मोल है, गिवन मोल में क्या कीजिएगा कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिएगा और इसमें से जो छोटा आएगा उसी को लिमिटिंग यूनिट बोल दीजिएगा। तो चलिए नाइट्रोजन का दिया हुआ हमको 1.5 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 नाइट्रोजन के लिए, तो ये आ गया 1.5। और हाइड्रोजन का देखिएगा इसका दिया हुआ 5 मोल और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, इसको कीजिएगा तो आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये हो गया, इस बच गया 2 6 मतलब 6 7। अब देख रहे हैं इसका है 1.5 मोल, इसका है 1.6 मोल। हम ये बोले हैं सिंपल कि गिवन मोल में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिएगा, जो आएगा छोटा वही हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब बच्चों इसमें से लिमिटिंग कौन हो गया, लिमिटिंग एजेंट हो गया 1.5 है 1.67, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट और हाइड्रोजन हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। शॉर्ट में इसको भी EXR लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया सबसे पहले कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। तो याद रखिएगा जब रिएक्शन होने लगेगा तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना वो पहले खत्म हो जाएगा और एक्सेस रिएजेंट बच जाएगा। इसलिए यहां पर लिमिटिंग एजेंट है नाइट्रोजन यहां पर, तो जब रिएक्शन होगा ना तो नाइट्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन थोड़ा बच जाएगा। मतलब अमोनिया जो बनेगा वो किसके आधार किसके हिसाब से बनेगा, तो नाइट्रोजन के मोल के हिसाब से। हाइड्रोजन तो बच जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेस है। तो लिमिटिंग एजेंट का मतलब हो गया द रिएजेंट व्हिच इज, यहां लिख देते हैं लिमिटिंग डेफिनेशन। लिमिटिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या है, द रिएक्टेंट which is consumed up first of all other reactants is called limiting reagent। और प्रोडक्ट तो किसके हिसाब से बनेगा, लिमिटिंग एजेंट के हिसाब से। Product is formed according to the stoichiometry of limiting reagent। लिमिटिंग एजेंट की स्टोइकोमेट्री से डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन। अब आगे मैं बताता हूं कि कैसे फिर अब आगे बढ़ेंगे। तो पहला काम आप लोगों ने बैलेंस किया, इसके बाद लिमिटिंग एजेंट पहचान लिया कि कौन सा लिमिटिंग एजेंट है कौन सा एक्सेस एजेंट है। अब हम देख ले इसके बाद। तो बच्चों हम लोग को मोल दिया हुआ है N2 का 1.5 मोल और हाइड्रोजन का मोल दिया हुआ है 5 मोल, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोगों से पहला कि अमोनिया कितना बनेगा। तो लिमिटिंग एजेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। तो हम क्या लिखेंगे, मोल ऑफ जो लिमिटिंग एजेंट है नाइट्रोजन बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू, जिसके बारे में हमको मालूम करना है, मोल ऑफ अमोनिया बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो नाइट्रोजन का मोल हमको दिया हुआ है 1.5, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 और मोल ऑफ अमोनिया मालूम करना है। सपोज करें x मोल बाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, इसलिए x का वैल्यू आएगा 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 मोल्स। मतलब मोल ऑफ अमोनिया आ गया, मोल ऑफ अमोनिया इक्वल टू 3 मोल। जब मोल आ गया अमोनिया का तो हम मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ अमोनिया इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोल आया 3, मोलर मास है 17 आएगा अमोनिया का, यह आ जाएगा 51 ग्राम। तो एक क्वेश्चन एक पार्ट का हमका आंसर हो गया मास ऑफ अमोनिया। फिर पूछा है कि हाइड्रोजन जो एक्सेस रिएजेंट हो कितना बचेगा। तो पहले हम देख लें कि हाइड्रोजन का कितना मोल यूज होगा। तो फिर हम लगाएंगे यहीं कि मोल ऑफ
नाइट्रोजन बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। मोल ऑफ नाइट्रोजन आया था 1.5 बाई 1, मोल ऑफ हाइड्रोजन आया था 5 मोल। ये हमको नहीं लिखना है, हमको ये मालूम करना है कि कितना मोल यूज हुआ, इसलिए मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड कितना हुआ ये देखना है हमको। इसको y मान लें, y बाई 3, मतलब y का वैल्यू आएगा 1.5 इंटू 3 4.5 मोल। अमोनिया का मोल, अमोनिया के बनाने में हाइड्रोजन का मोल यूज हो गया 4.5 मोल, तो कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन का कितना मोल बच गया? टोटल मोल हमको दिया गया था 5 मोल। मोल ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट, मोल ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट इक्वल टू 5 माइनस 4.5 0.5 मोल। हाइड्रोजन का इतना मोल बच गया, इसलिए मास कितना बच गया? देयरफॉर मास ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट इक्वल टू मोल इंटू, मोल है 0.5 इंटू मोलर मास हाइड्रोजन का 1 ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन बच जाएगा। बच्चे इस तरह से, ये एकदम सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है, क्योंकि